हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है जगत भाभी की आईडी वापस आ गई है। उनके चेहरे पर खुशी आपको देखने को मिल रही है। खुशी तो होगी भाई, किसी का भी चैनल चला जाता है दुख होता है, बट उनकी आईडी वापस आ गई तो उसकी उनके चेहरे पे खुशी है। लेकिन एक चीज़ है भाई, पति चला जाए तो चला जाए, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनकी आईडी नहीं जानी चाहिए। आईडी इनको अपने पति से भी ज़्यादा प्यारी है। वो भगवान के धाम पे गई हैं मन्नत मांगने, वहाँ पे इनका पति इनको नहीं मिला है, लेकिन इनकी आईडी इनको मिल गई है। इतनी खुशी हो रही है जैसे लग रहा है आईडी के साथ पूरी ज़िंदगी इनको बितानी है, पति के साथ नहीं बितानी। मैं समझती हूँ कि आईडी जाने का दर्द क्या होता है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई है और तुमको एक आईडी से खुशी मिल रही है। पति चाहे दूसरे के साथ आराम से रंगरलिया मत लाएं, लेकिन तुमको आईडी की खुशी है। इस समय जगत दीदी 2 चल रही हैं, आपने देखा होगा ट्रेंडिंग में, उनके ज़्यादा ही चर्चे हो रहे हैं क्योंकि आजकल हमारे जगत भैया उन्हीं के घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ टाइम पहले ही जगत भैया ने कहा था कि हमारी जो जगत दीदी 1 थी, जिनकी कंट्रोवर्सी हुई है, कहा था कि वो वीडियो कॉल पे अपने बाल खोल के मुझे बहलाती थी, फुसलाती थी, लुभावती थी, मतलब अपने और आकर्षित करती थी। तो वही हाल हमारी दिल्ली वाली भाभी भी कर रही हैं क्या? बाल खोल रही हैं। उनका भी नंबर लग रहा है जल्दी ही आने वाला है। एक दिन इनको भी कहना ही पड़ेगा, लग रहा है कि बाल खोल के इनको अपने आप फंसाती थी। एक हमारी जगत दीदी जो थी, उनकी बेटी को एक गोद में ले लेकर कितना खिलाता था, मामा है मामा है मामा है। अब हमारी जगत दीदी 2 आ गई हैं, उनके बच्चे को दिन भर गोद में लिए रहता है, दिन भर फ़ोन उसके मुंह में ही घुसेड़े रहता है। बच्चों से कितना प्यार है। वो तो आकांक्षा जी ने, जो एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके ऊपर इसने अभी कंट्रोवर्सी शुरू करी है, उन्होंने अपने वीडियो में बता दिया इसको बच्चे से कितना प्यार है। तो इसलिए उसके उसके चेहरे पे फ़ोन घुसेड़े रहता है 24 घंटे। और एक बात आपको बता दूँ, इनकी इंस्टा आईडी कभी गई नहीं थी। हमारे जगत भैया ने उसे सिर्फ हाइड कर दिया था लोगों की नज़रों से, और दूसरी आईडी शो कर दी थी दुनिया के सामने कि वो आईडी चली गई है। और हमारे जगत भैया भी कह रहे हैं मॉर्निंग में, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ मैंने आईडी से छेड़छाड़ की थी बट आईडी मुझे वापस आ गई। भाई जब तुमने ही आईडी को हाइड किया था तो आईडी तो वापस आनी ही थी, बस थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का इंतज़ार कर रहे थे, तो अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहे थे, तो उसका ब्लेम तुम लोग ने भगवान पे डाल दिया। भगवान की वजह से मेरी आईडी वापस आ गई। अच्छा गेम खेल लेते हो। चलिए आगे नेक्स्ट बताते हैं। आप ध्यान देना, इन्होंने कहा मैंने छेड़छाड़ की थी और वो वापस आ गई। छेड़छाड़ तो आप 6 महीने पहले भी कर रहे थे, तो वापस क्यों नहीं आई? गौर करने वाली बात। अब आप लोग के मन में ये ख्याल आ रहा होगा इन लोग का मिलन कब होगा। तो मिलन हो चुका है, सिर्फ टाइटल लगाया जा रहा है कि मैं मिला, बस नज़र घुमा ली। हम दोनों अलग अलग कमरे में, पता है, जैसे ही फ़ोन ऑन होता है कैमरा दूरी बना लेते हैं, और जैसे ही फ़ोन का कैमरा बंद होता है पास में आ जाते हैं। तो समझो यार, कुछ भी ऑडियंस अभी भी ये कहती है मेरे भैया भाभी कब मिलेंगे, जल्दी से मिल जाएं, मैं भगवान से मन्नत मांग रहा हूँ। यार इन सब का खेल समझो, कैमरा ऑन होते ही दूर दूर हो जाते हैं, कैमरा ऑफ होते ही पास में गले मिल जाते हैं। ये जगत भैया हमारे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए किट्टो के पास रहते हैं, दिल्ली वाली के पास, ताकि हमारे वीडियो में व्यूज़ चलता रहे और लोगों को लगे कि मैं भाभी जी से अलग हूँ। नहीं, आपने नोटिस किया होगा, जो हमारे जगत भैया के भाई हैं छोटे वाले, उनकी वाइफ जब तैयार हो रही थी तो जगत भाभी को बुला रही थी आके मुझे कंघा दो, तो उसका एक पर्सनल रूम था, उसका उन्होंने टूर भी करवाया था, होटल जो लिया था। जब वो मियाँ बीवी एक पर्सनल रूम लिए हैं, इनके मम्मी पापा एक पर्सनल रूम में है, तो क्या आपको लगता है मनीषा मम्मी पापा के साथ सोई होगी? नहीं, इनका भी पर्सनल रूम था, ना ही जगत भैया ने दिखाया और ना ही जगत भाभी ने उस रूम को दिखाया। ये दोनों रात में एक ही साथ एक ही बेड पे सोए हैं। अब दिन में दूर दूर हो गए, बस मैंने देखा टाइटल, मैंने देखा उसने नहीं देखा, मैंने खाया उसने नहीं खाया, हम दोनों मिलते मिलते दूर हो गए। तो ये रियल गेम है, कैमरे के पीछे मिल जाते हैं, कैमरे के आगे दूर हो जाते हैं। ऐसा थंबनेल लगा के क्या जगत दीदी को आप मैसेज देना चाहते हैं कि देखो जान, मैं अभी भी अलग अलग हूँ, उनको टच नहीं कर रहा हूँ, या जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि जनता अभी भी आपकी वीडियो देख के कंट्रोवर्सी शुरू रहे, क्योंकि आप भाई मिल जाओगे तो कंट्रोवर्सी ख़त्म, पैसा व्यूज़ ख़त्म, दूर दूर रहोगे तो व्यूज़ भी आएगा और इमोशनल स्टोरी भी चलेगी। उसका भरपूर फ़ायदा दिल्ली वाली फैमिली उठा रही है। आपको सिर्फ वीडियो में नहीं दिखा गया, ये लोग मिले थे, पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। इन लोग के होटल की दूरी बहुत दूर की नहीं है, बहुत पास में है, सिर्फ स्क्रिप्ट के आधार पे लोग अपना कंटेंट तैयार कर रहे थे। और हमारे जगत भैया ने अभी वीडियो डाला, उसमें कहा है कि दिल्ली वाली का घर सिवान है, सिवान वालों का घर दिल्ली में है, सॉरी दिल्ली है, दोनों का घर एक ही है। मैं सबको फैमिली मानता हूँ, किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को मैं ऐसे कुछ बोला था उन्होंने। तो भाई मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप कोई भी क्रिएटर हो या रिश्तेदार हो, उसको आप फैमिली मानते हो, सिवान वाली फैमिली दिल्ली में रह सकती हो, उनका घर है,
दिल्ली वाली फैमिली सिवान में रह सकती है, उनका घर है। तो भाई जितने भी यूट्यूबर तुम्हारे घर आए तो तुमने जिनकी धज्जियाँ उड़ाई, बेइज्जती करी, वो तुम्हारी फैमिली नहीं थी, वो हवा से उड़ के आए थे। जो हमारी भाभी, जगत भाभी इतना सज सवर के वीडियो में दिख रही हैं और आज के वीडियो में इतना सज सवर रही हैं, लाली लिपस्टिक पाउडर बिंदी लगा रही हैं, किस लिए लगा रही हैं? क्या आपको लगता है किसी का पति लुट जाएगा, किसी का पति उससे दूर हो जाएगा तो इतना सजे सवरेगी? अरे कुछ तो दिमाग यूज़ करो। आप लोग का भी तो पति या पत्नी होगा, कुछ तो अनमैरिड होंगे, बाकी तो मैरिड होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। कुछ तो कॉमन सेंस यूज़ करो। एक पति एक दिन बात नहीं करता, साला मन नहीं लगता, ना खाने में, ना पीने में, ना बाल झाने में। और यहाँ तो मेरी जगत भाभी पूरा पूरा मेकअप थोप के तैयार हो जाती हैं। तो क्या लगता है आपको, ये खुशी किस चीज़ की है? खुशी पति के मिलन की है। ये सब कभी दूर ही नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी स्क्रिप्ट वाइज स्क्रिप्ट चल रही है। ना कभी दूर हुए हैं, ना कभी दूर होंगे, सिर्फ दूर वीडियो में दिखाने के लिए हैं ताकि इनके वीडियो चलते रहें। कौन पत्नी है भाई? यहाँ खाना पीना रूठ जाता है, पति सिर्फ 2 घंटे बात ना करे, जब तक उससे समझौता नहीं कर लेते हम लोग तब तक कुछ करते नहीं हैं। बाल तो 2 दिन बीत जाएगा और झाड़े ही ना अगर पति नाराज़ हो तो। अभी इनकी कंट्रोवर्सी में मैं खुद ही पूरा दिन बीत जाता, मैं बाल नहीं झाड़ती हूँ, शाम को झाड़ती हूँ। और ये मैडम लाली लिपस्टिक लगा के फ़ोन पकड़ लेती हैं सीधा वीडियो बनाने के लिए। वाह भाई वाह। पति देखे या ना देखे, पति दूसरों मतलब मानता है या नहीं मानता, इनको लाली लिपस्टिक लगा के तैयार होना। मेकअप के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन कंट्रोवर्सी समझो इनकी। ऐसे ही कोई अपना थोबड़ा तैयार नहीं कर लेता। पति नाराज़ है तो अपना सज सवर के वीडियो के सामने नहीं आएगा। इनका पूरा गेम प्लान यही है, अपने पति को रिझाना है, दिखाना है। तभी इतनी खुश है। इनकी खुशी इसी चीज़ की है, किसी और चीज़ की खुशी नहीं है। आपने देखा होगा इन्होंने, मनीषा भाभी ने हमारी लिखा था थंबनेल में, मैं पति देव से मिलने जा रही हूँ। पति देव, और जब उनको लगा नहीं ऑडियंस अभी इसको पकड़ लेगी तो तुरंत पति देव वहाँ से हटा दिया गया। और जितने भी फैमिली दिल्ली वाली और ये जगत भैया वाली सारी फैमिली घूम घुमा के बस भोपाल ही पे अटक जाते हैं, घूम घुमा के भोपाल ही पे अटक जाते हैं। इनकी स्क्रिप्ट थंबनेल भोपाल ही है। जाना भगवान के दरवाजे, उनका कहीं नाम नहीं कि हाँ भगवान के दरवाजे आए हैं। भोपाल हाइप क्रेव करने के लिए भोपाल आए हैं। आप ही लोग बताओ, अगर आपका पति आपसे बात ना करे, आपको दुनिया भर के पैसे आपके पास रख दिए जाएँ, आपको सोशल मीडिया चलाती हो ठीक है, आपकी आईडी आ जाए ठीक है, आपको एक पल की खुशी होगी कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की, मेरी आईडी वापस आ गई, लेकिन पति आपके साथ नहीं है तो उसका गम होगा कि नहीं होगा आपको? तरह तरह के पकवान खाए जा रहे हैं, मूवी देखी जा रही, मैंने कह रही लाइफ जीना छोड़ दो, लेकिन पत्नी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पति एक दिन भी नाराज़ होता है ना तो पत्नी का पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से नहीं बोल रहे हैं? अगर इनका पति इनको इग्नोर कर रहा होता तो ये 2-2 3-3 वीडियो दिन भर के बना पाती, कैमरा पकड़ पाती? जब पति नाराज़ होता है ना तो उस समय पैसा रुपया कुछ काम नहीं आता, सिर्फ पति ही काम आता है। वो एक बार पलट के देख ले, मुस्कुरा दे, समझो ज़िंदगी की और दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हैं। जो वो वीडियो में दिखा रहे हैं वो आप देखिए, लेकिन अपना दिमाग, अपनी समझ यूज़ करिए, क्या दिखा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं और हमको क्या समझाना चाहते हैं, आप खुद से समझिए। इतने तो समझदार होंगे ही ना, तभी तो सोशल मीडिया पे आए हैं आप लोग, कैसे ही आ गए हैं मुँह उठा के। आप एक वीडियो में जाके देख लेना, दिल्ली वाली हमारी भाभी जगत दी 2, वो हमारे जगत भैया बैठे हैं बेड पे, उनके पति भी बैठे हैं, सब कोई बैठा हुआ, उनके सामने सलवार पहन रही हैं। माना कि आप नीचे कुछ पहनी हुई है, उसके ऊपर सलवार पहन रही हैं, फिर भी शर्म आती है, अलग हट के पहन सकती हैं। इतनी बेशर्मी की तो नहीं की जाती, हदें पार कर दी हैं। और हमारे जगत भैया वो तो एकदम महा बेशरम हो चुके हैं। आपको पता है अंडरवियर ख़रीद रहे हैं, वो भी इनकी दिल्ली वाली भाभी, दिल्ली वाली जगत दीदी 2 खरीद रही हैं अंडरवियर, और उनके हस्बैंड खरीद रहे हैं। वहाँ पे एक और क्रिएटर है, उन्हीं के दिल्ली वाले की फैमिली में के घर में मैंने देखा उसको, सब मिलकर इनके अंडरवियर ले रहे हैं। भैया ब्लॉग बनाने में मस्त हैं। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी अंडरवियर लेडीज़ खरीद रही है, अरे तुम्हारी पत्नी खरीदे, तुम्हारी माँ खरीदे चलता है, कोई गैर औरत खरीद रही है। इतनी इज्जत बेच खाई है, बेच तो खाई है भाई, पूरे यूट्यूब पे इज्जत की थू 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 हो रही, छीछलेदर हो रही है। लोग कितनी गंदी गंदी कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली वाली जगह दीदी 2 को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कमेंट्स देख लो, उसी के नाते दूर हो जाओ, लेकिन नहीं, इनको भी मज़ा ही आ रहा, मज़ा लेना है भाई, लेने दो। जिस दिन ये जगत भैया तुम्हारी बेइज्जती करेगा ना, उस दिन तुमको समझ में आएगा क्या है। ये अभी इंतज़ार कर रही हैं थोड़ा सा और इनकी बेइज्जती हो तो ये दूर हटें। और दूसरी बात, जब इनके क्या पार्टी रखी गई थी जगत भैया के यहाँ क्रिएटर की, तो कांझा जी ने अपने वीडियो में कहा है कि जो वहाँ पे फीडिंग वाली मॉम थी, इतनी दूर से सफ़र करके इनके घर आई थी, उनको खाना तक नहीं मिला, खाना ख़त्म हो गया था। इसने पार्टी सिर्फ कंटेंट के लिए रखी थी, खाना बराबर नहीं बनवाया था कि सबको पहुँच जाए। रात में 2 बजे सरिता जी खाने के लिए भटक रही थी। भूख तो भूख होती, किसी से नहीं बर्दाश्त होती, चाहे किसी का पति किसी के पास हो या ना हो। मैं ये बात जगत भाभी के लिए भी कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ ना खाओ, लेकिन क्या तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, तरह तरह के मेकअप, कपड़े, प्रमोशन हो रहा है। अरे पति नहीं होता किसी चीज़ में मन नहीं लगता। खैर वो छोड़ो,
और वहाँ पे औरतों को खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन इनका कंटेंट चल रहा है। बाहर आकांक्षा और शबनम आई हुई हैं, उनका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका कंटेंट चल रहा था, शूट चल रहा था। वाह भाई, ऐसे में हम तुम्हारे घर के सदस्य होते, तुमने अभी बोला वीडियो में, तो ऐसे सदस्य होते हैं कि बाहर से वो आए हैं तुम्हारे घर, तुम्हें फ़ोन कर रहे हो, तुम फ़ोन ना उठाओ। ऐसी दोस्ती यारी निभाई जाती है। आजकल तो रील पे रील बन रही है, ये दोस्ती हम निभाएंगे। एक दोस्त का दूसरा दोस्त साथ दे रहा, ठीक है। दोस्त वही होता है जो गलत में भी साथ दे, अच्छे में भी साथ दे। मतलब गलत में तब साथ दे जब उनका दोस्त सही हो, तब तुम उसके साथ साथ दो तो चलता है। लेकिन जब तुम्हारा दोस्त गलत है, तुमको पता है, तो तुम क्यों उसका साथ दे रहे हो? ये दोस्ती तो कहीं से मायने नहीं रखती। अपने घर बुला रहे हो, बैठा रहे हो, बहुत जल्दी तुम्हारा भी नंबर आने वाला, सच्ची में आने वाला। या तो सेकंड कंट्रोवर्सी की तैयारी खुद से स्क्रिप्ट तैयार करके कर रहे होगे कि अब हम और तुम कंट्रोवर्सी करते हैं और छापते हैं करा कर नोट। हाँ भाई, शर्म नहीं आ रही है।